जी, मेरा नाम सक्षम है। मेरा सवाल अतुल जी से है कि हमने रेरा केस फाइल भी कर दिया है बिल्डर के खिलाफ, लेकिन फिर भी अगर बिल्डर ने हमारा अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया है तो उसके लिए हम क्या रेमेडी यूज़ कर सकते हैं? जी, बहुत अहम सवाल। अतुल जी। आजकल जैसे कि हम जानते हैं रियल स्टेट सेक्टर जो है बूम कर रहा है, तो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो 2-4 3-4 भी हो जाए। तो कई बार कुछ चुनिंदा बिल्डरों की मंशा ये रहती है कि किसी तरीके से इनको हम इनका यूनिट कैंसिल करके हम आगे इसको बेचें। और हमने कई बार देखा है कि एक प्रॉपर्टी 2 आदमी को, 3 आदमी को, 4 आदमी को बेच रखी है, ना कि बेच रखी है, उसमें लोन भी करा रखा है। 3 लोन है, लेने वाले प्रॉपर्टी एक है। तो उस केस में जैसे ही आपको पता चले कि कोई इलीगल कैंसिल हो रहा है, पहली बात तो कैंसिलेशन हैज टू बी डन विद इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिल्डर बायर एग्रीमेंट। और वो भी बीबीए, वो जो मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो सरकार ने यानी रेरा ने इसको अलॉट निकाला है। और उसके एवज में अगर फिर भी कैंसिलेशन कर रहा है जो कि इलीगल है, इमीडिएटली आप कंप्लेंट फाइल करें। अलॉन्ग विद दैट आप एक एप्लीकेशन फाइल करें टू मेंटेन स्टेटस को इन दी प्रॉपर्टी, यानी स्टे इसमें लगा दिया जाए। और मेरे ख्याल से जनरली हमने देखा गया है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अगर आपका क्वांटम अच्छा है, यानी आपने पेमेंट अगर ठीक ठाक करी हुई है, तो कोर्ट 100% इंक्लाइंड होती है, आपकी बात सुनती है, समझती है और एटलीस्ट स्टेटस को यानी यथास्थिति बना के रखे, सो दैट द बिल्डर वुड नॉट एबल टू क्रिएट अ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। आगे वो किसी और को ना बेच सके, आगे वो किसी और को लोन ना करा सके, आगे कोई और लीन उसमें क्रिएट ना कर सके, कोई और इंफ्रिंजमेंट हमारे राइट का ना कर सके। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी अवेलेबल है कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ही आपको जो है एक स्टे या स्टेटस को जो है मिल जाता है। जी, यानी यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि जहाँ पर आपको फर्स्ट डेट पर ही आपको ये मतलब एक सहूलत मिल जाती है, एक आश्वासन मिल जाता है कि अब उसके अंदर आप आगे कुछ नहीं कर सकते किसी भी बिल्डर के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माय नेम इज़ पारितोष और मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम बिल्डर के ऑफिस विजिट करते हैं, वहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट के मॉडल्स क्रिएट करके रखते हैं काफ़ी लैविश, और अपने ब्रोशर में भी काफ़ी चीज़ें अमेनिटीज़ वगैरह में शो करते हैं। बट जब पोजेशन मिलता है किसी भी होम बायर को तो अमेनिटीज़ अवेलेबल ही नहीं होती हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? रीना जी, बहुत अहम सवाल। मैं दोनों से इस पर ओपिनियन लूंगा। पहले रीना जी से जानना चाहूँगा कि दिखाया कुछ गया, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, क्या करें? देखिए, पहले यही सब चीज़ें हो रही थी,